अब हम कुछ आंकिक प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न पहला, जब किसी कुंडली में 1 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान 5 माइक्रोवेबर होता है। कुंडली का स्वप्रेरकत्व क्या है? इस प्रश्न में हमें दिया गया है धारा का मान जो कि 1 मिली एम्पियर है। मिली एम्पियर को यदि एम्पियर में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम 10⁻³ से गुणा किया जाता है। तो 1 मिली एम्पियर बराबर 1 × 10⁻³ एम्पियर होता है। फ्लक्स का मान यानी कि φb बराबर 5 माइक्रोवेबर है। माइक्रोवेबर को यदि वेबर में कन्वर्ट करते हैं तो उसे 10⁻⁻6 से गुणा किया जाता है। इसलिए इसका मान होगा 5 × 10⁻6 वेबर। सूत्र अनुसार φb बराबर होता है Li, जहाँ L कुंडली का स्वप्रेरकत्व होता है। तो L बराबर होगा φb/I। दोनों के मान रखने पर 5 × 10⁻6 अपॉन 1 × 10⁻³ और इसको हल किया जाए तो इसका आंसर होगा 5 × 10⁻³ हेनरी। चूँकि क्वेश्चन में मान मिली एम्पियर में दिया गया था, इसलिए हम इसको मिली हेनरी में कन्वर्ट कर देते हैं और इसलिए ये बन जाएगा 5 मिली हेनरी। प्रश्न दूसरा, किसी परिनालिका में धारा परिवर्तन की दर 2 एम्पियर प्रति सेकंड होने पर उसमें 10 मिलीवोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। परिनालिका का स्वप्रेरकत्व क्या है? इस प्रश्न में दिया गया है di/dt यानी कि धारा में परिवर्तन की दर बराबर 2 एम्पियर प्रति सेकंड और प्रेरित विभव बल का मान दिया गया है यानी कि E बराबर 10 मिलीवोल्ट। यहाँ पर हम मिलीवोल्ट को वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 × 10⁻³ वोल्ट। अब सूत्र अनुसार E = L di/dt। वैसे सूत्र में E बराबर -L di/dt होता है, पर यहाँ हमने आंकिक मान लिया है क्योंकि माइनस साइन यह दर्शाता है कि प्रेरित विभव बल धारा परिवर्तन की दर का विरोध करती है। मान रखने पर हमको प्राप्त होगा 10 × 10⁻³ बराबर L × 2 और L बराबर प्राप्त होगा 10 × 10⁻³ अपॉन 2, जिसको हल करने पर हमें मिलेगा 5 × 10⁻³ हेनरी। इसको हम मिली हेनरी में कन्वर्ट करें तो 10⁻³ बराबर 1 मिली कन्वर्ट करें तो हम जानते हैं 1 मिली हेनरी बराबर होता है 10⁻³ हेनरी। तो इसका उत्तर होगा 5 मिली हेनरी। अगला प्रश्न, 30 मिली हेनरी स्वप्रेरकत्व वाली कुंडली में 200 फेरे हैं। उनमें 5 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स की गणना कीजिए। इस प्रश्न में दिया गया है L बराबर 30 मिली हेनरी। तो सबसे पहले मिली हेनरी को हेनरी में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ हम लिखेंगे 30 × 10⁻³ हेनरी। इसको यदि हम आगे सरल करें तो हम लिख सकते हैं 3 × 10⁻² हेनरी। यहाँ फेरों की संख्या यानी कि n बराबर है 200। I यानी कि धारा का मान है 5 मिली एम्पियर, जिसको हम लिखेंगे 5 × 10⁻³ एम्पियर। अब सूत्र अनुसार
फ्लक्स बंधता की संख्या यानी कि n phi b बराबर होगा Li और phi b बराबर होगा Li अपॉन n। और फॉर्मूले में मान रखने पर हमको प्राप्त होगा 3 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 200। इसको यदि हम आगे हल करते हैं तो हमको उत्तर प्राप्त होगा 7.5 इंटू 10 टू द पावर -7 वेबर।